जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षक दिवस 2021 के बारे में। किस प्रकार से इस बार का शिक्षक दिवस हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण रहा और शिक्षक दिवस को हम क्यों मनाते हैं तथा इसे मनाने के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं शिक्षक दिवस से। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को प्रति वर्ष जो है मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर। तो जो 5 सितंबर की डेट है यह प्रति वर्ष मनाया जाता है भारत में। अभी देखो, इसे हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। क्लियर है ना? तो जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है या हमारे भारत में इसे हम मनाते हैं 5 सितंबर को, जबकि अगर हम विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो विश्व शिक्षक दिवस जो है आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर। तो दोनों डेट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखना है आपको कि जो शिक्षक दिवस या जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है, और जबकि विश्व शिक्षक दिवस है वो आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, जबकि शिक्षक दिवस या राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो आगे की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 5 सितंबर है यह डेट क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। तो 5 सितंबर की डेट, जिस दिन हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, ये हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का क्या था, इस जन्म दिवस के रूप में इसे हम मनाते हैं। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। तो ये हमारे भारत के प्रथम कौन थे? उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति, है ना? तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। क्लियर हो गया ना? तो पहले ये उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद ये कौन बने? राष्ट्रपति। तो देखो, पहले राष्ट्रपति, और पहले राष्ट्रपति कौन थे अपने? राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है ना? राजेंद्र प्रसाद। जबकि दूसरे राष्ट्रपति कौन थे हमारे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं, इनका जन्म दिवस 5 सितंबर को या 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो इनके जन्म दिवस के रूप में क्या करने लगे हम? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने लगे। क्लियर है ना? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन से प्रश्न अगर पूछें तो ये हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और सेकंड राष्ट्रपति थे। अच्छा, पहले राष्ट्रपति आपके राजेंद्र प्रसाद हो गए। क्लियर हो गया होगा इतना। अब हम आगे बात करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है यह भारत के, इन्हें भारत रत्न मिलने वाले पहले व्यक्ति थे, है ना? पहले ऐसे व्यक्ति जिन्हें क्या मिला था? भारत रत्न। तो जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी तो भारत रत्न आपका 1954 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना? तो 1954 में जब यह भारत रत्न दिया गया तो 3 लोगों को दिया गया। एक तो अपने राधाकृष्णन जी, है ना? राधाकृष्णन। दूसरे थे आपके सीवी रमन, और तीसरे थे आपके सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ से प्रश्न आपको याद रखना है कि राधाकृष्णन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। कब शुरुआत हुई थी? 1954 में। क्लियर हो गया? और राधाकृष्णन ही कौन है? जो कि 5 सितंबर को इनका क्या होता है? जन्म दिवस होता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पूरा नाम है इनका, और इन्हीं के जन्म दिवस को क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर हो गया इतना। अब बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न से संबंधित कुछ और फैक्ट की हम अगर चर्चा करें तो हमने जाना अभी तक विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। अगर हम बात करें शिक्षक में तो ग्लोबल टीचर अवार्ड, एक प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल टीचर अवार्ड। तो ये जो ग्लोबल टीचर अवार्ड है ये किसको मिला? तो ग्लोबल टीचर अवार्ड आपके रणजीत सिंह देसाले, है ना? रणजीत सिंह डिसाले। तो रणजीत सिंह डिसाले, इनको क्या मिला है? ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? आपने एनसीईआरटी बुक्स देखी होंगी, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उन पे आपने देखा होगा क्यूआर कोड आने लगा है अब, है ना? क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। मतलब आप क्या करोगे, जैसे ही आप इसको
स्कैन करोगे तुरंत क्या है आपको उसके बारे में संपूर्ण नॉलेज जो है मिलने वाली है। तो ये जो QR कोड का जो क्या बोल सकते हैं कि NCERT पर QR कोड जो है आया वो किसके बदौलत आया, रणजीत सिंह डिसाले या इन्हीं का ये आइडिया था। तो इनको क्या दिया गया है, इसके लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड जो है इन्हें दिया गया है। क्लियर हो गया। तो एक प्रश्न यहाँ से बन गया कि ग्लोबल टीचर अवार्ड किसको मिला, रणजीत सिंह डिसाले को। क्यों? क्योंकि NCERT पर क्विक रिस्पॉन्स या QR कोड इन्होंने लगाया। क्लियर। आगे अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में, तो आपने अभी सितंबर में जैसे 5 सितंबर को आपने देखा आपका शिक्षक दिवस हो गया। एक है 8, है ना, 8 सितंबर। क्या है? 8 सितंबर। तो सितंबर का है 8 सितंबर। तो इस दिन मनाते हैं अपन विश्व साक्षरता दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व साक्षरता दिवस। क्लियर हो गया। तो विश्व साक्षरता दिवस आपका 8 सितंबर हो गया। और 14 सितंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो 14 सितंबर को मनाते हैं हम हिंदी दिवस, है ना। क्या? हिंदी दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय, यानी कि 14 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जबकि 10 जनवरी को मनाते हैं हम क्या? विश्व हिंदी दिवस, है ना, विश्व हिंदी दिवस। तो 14 सितंबर को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो गया, जबकि 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस हो गया। और 8 सितंबर को आपका क्या हो गया? विश्व साक्षरता दिवस, जबकि 5 सितंबर को आपका हो गया क्या? शिक्षक दिवस। क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें 15 सितंबर की, तो 15 सितंबर को आप देखोगे 2 इंपॉर्टेंट डे हैं। एक तो है आपका लोकतंत्र दिवस, है ना, लोकतंत्र दिवस, और दूसरा है आपका इंजीनियर दिवस, है ना, इंजीनियर दिवस। याद रखना दोनों को। एक तो लोकतंत्र दिवस हो गया, दूसरा आपका इंजीनियर दिवस। अच्छा, इंजीनियर दिवस क्यों मनाते हैं? तो डॉक्टर विश्व सुरैया को याद रखना, उनकी याद में आप क्या करते हैं? विश्व सुरैया की याद में ये जो है आप इंजीनियर दिवस मनाते हैं। क्लियर है। तो ये 15 हो गया। 16 सितंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 16 सितंबर इस दिन मनाते हैं अपन ओजोन दिवस। ओजोन दिवस। ओजोन दिवस किस लिए मनाते हैं? क्योंकि 16 सितंबर 1987 इसी दिन क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? प्रोटोकॉल ये हुआ था आपका कहाँ पर? जापान में। तो मॉन्ट्रियल कहाँ पर स्थित है? जापान में। तो 16 सितंबर 1987 को जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, और उस दिन निर्धारित किया जाता है कि आज के दिन से हम क्या करेंगे? हर वर्ष 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस के रूप में मनाएंगे। क्यों? क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला यहाँ से पूछ सकते हैं O3। O3 क्या होता है? ओजोन का फॉर्मूला। और ये क्या करता है? ये जो है पृथ्वी पर आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। किससे? परावैंगनी किरणों से रक्षा, है ना, परावैंगनी किरणों से रक्षा करता है। क्लियर है। इतना आपको याद रखना है। 16 सितंबर के बाद अगर हम चलें थोड़ा आगे, तो हम देखेंगे 27 सितंबर। और 27 सितंबर को आप मनाएंगे पर्यटन दिवस। पर्यटन दिवस। क्लियर हो गया। एक और है आपका 21 सितंबर, जिस दिन आप मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। तो ये थे आपके सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डे जिनमें हमें याद रखना है। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 27 सितंबर पर्यटन दिवस, ठीक है ना, पर्यटन दिवस। और साथ ही यहाँ अपन ने देखा, सॉरी एक मिनट, हाँ चलिए, यहाँ अपन ने देखा ओजोन दिवस। ओजोन दिवस कब मनाया? 16 सितंबर को, है ना। 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था आपका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इस कारण से आप इसको मनाने लगे। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? जापान में। और ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। यह परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। क्लियर है ना। 15 सितंबर की हमने बात की थी, तो 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस, साथ ही इंजीनियर दिवस। 14 सितंबर विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी 14 को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, और 5 सितंबर को आपका हो गया शिक्षक दिवस। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट दिवस जिनके बारे में हमने चर्चा की। साथ ही साथ हमने क्या जाना था? ग्लोबल टीचर अवार्ड रणजीत सिंह डिसाले को दिया गया था। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस हमने मनाया, किसकी याद में? राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, इनके जन्म दिवस के अवसर में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।